अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इस टॉपिक में हम लोग एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। अगर उनकी फीडिंग हैबिट पे देखा जाए तो एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। हर्बीवोरस, कर्निवोरस, ओमनिवोरस। अब आप बोलेंगे मैम ये होते क्या है? बहुत लोगों को पता भी होगा, इसमें से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो हम आपको बता दें। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक, ह्यूमंस में भी अगर देखा जाए तो जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ जो मीट फ्लैश ये सब नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। कर्निवोरस, कर्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स नहीं खाते हैं, वो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कर्निवोरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। And last is omnivorous. Omnivorous are the kind of animals that eat both plants and animals. Is that clear to everyone? Okay. Now, green plants make their own food from carbon dioxide, water, in presence of sunlight. This process is called photosynthesis. हम सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो खाना कैसे बनाते हैं? They make their food in the presence of carbon dioxide, water, and the most important raw material is sunlight. Without sunlight, it is not possible for a plant to make food. जो ये फूड मेकिंग वाला प्रोसेस होता है प्लांट का, ये सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये फिर फर्दर अपना खाना स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, जो कि वो रात में यूज करते हैं, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होता है। ओके, अब एक और चीज जो हम बता रहे थे, आप सबने देखा होगा कि लीफ का कलर ग्रीन होता है। वो ग्रीन होता क्यों है? तो लीफ में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछे कोई भी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हम ही पूछ रहे हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और ये जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है, फोटोसिंथेसिस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम एक बार और बता दे रहे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट की, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना। ठीक, हमें पता है कि जो नॉन लिविंग बींग्स होती हैं वो खुद से ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? खुद से ग्रो करते हैं, बट विथ इन अ सर्टेन एज, एक उम्र तक। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अगर वो बड़ा हो रहा है तो एक उम्र तक ही ना वो बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी है कि उसकी हाइट बढ़ती रहती है जब तक वो ना मरे, ऐसा तो है नहीं। एक सर्टेन एज तक उसकी हाइट बढ़ती है, वो ग्रोथ करता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाती है। ठीक, प्लांट्स हैं,
उनके लीव्स, नए नए लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, फ्लावर्स आने शुरू करते हैं, पुराने जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? चेंजेस, ग्रोथ। बस एक प्लांट ऐसा लिविंग बीइंग है जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है? ग्रो करता है, बढ़ता है। अब देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये क्वालिटी होती है कि वो खुद को रीजनरेट कर सके। जैसे आपने लिजर्ड देखा होगा, छिपकली, कभी कभी उसकी पूंछ कट के गिर जाती है, लेकिन उसकी पूंछ दोबारा से आ भी जाती है। तो ये होता है रीजनरेशन। जब कोई बॉडी पार्ट क्या होता है, उस बॉडी से कट आउट हो जाता है, टूट जाता है, और दोबारा से वो बॉडी पार्ट उसी जगह से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। स्टारफिश के साथ भी ऐसा ही है। एक स्टारफिश मान लीजिए है, उसका एक भी लेग अगर गिर जाता है, कट जाता है, तो दोबारा वहीं से उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। प्लांट्स है, आपने कोई भी स्टेम या कोई भी ब्रांच या कोई भी लीफ कट कर दिया, तो वो दोबारा से उस जगह से नया लीफ या नया ब्रांच निकल आता है। तो ये होता है रीजनरेशन। तो ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ना। समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट होना, निकलना। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वेस्ट हैं, वो हमारी बॉडी से एट अ टाइम क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनस। जो फूड हम लोग खाते हैं जब डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड एनस के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये सब हमारी बॉडी से कैसे निकलते हैं? ये हमारी बॉडी से चाहे यूरिन की फॉर्म में, चाहे स्वेटिंग के फॉर्म में निकलते हैं। पसीना होता है, या हम लोग वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, यूरिन होता है, तो उसके फॉर्म में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, इसीलिए जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, तो जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होता है? CO2 बाहर जाता है। प्लांट्स के पास इतने वेस्ट नहीं होते हैं जितने एनिमल्स के पास होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? दे थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमाटा। उनके प्लांट्स में जो भी एक्स्ट्रा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो स्टोमेटा से बाहर चले जाते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने एक दिन और बताया था, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। जब कोई ऑर्गेनिज्म या जब कोई एनिमल अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म या एनिमल प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेबी बर्थ देते हैं। समझ में आया? प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं, विच जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ फुल प्लांट। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो ये थे हमारे फीचर्स इस चैप्टर के, जिसमें कि हमने मूवमेंट पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली पढ़ा, फीडिंग पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, और रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, और ये जितने भी फीचर्स हमने पढ़े हैं, ये सब हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सर्वाइवल के लिए ये सारे प्रोसेस को करना बहुत ही जरूरी है। एक बार मैं फिर से एक जल्दी से एक मतलब रिवीजन करवा देती हूँ सारे चीजों की। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो एक टर्म मैंने यूज किया था, लोकोमोशन। लोकोमोशन में एक और टर्म यूज हुआ था, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो ऑर्गन्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं उन्हें लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था?
रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली। स्टिम्यूली के टुवर्ड्स जो हमारा रिएक्शन रहता है, जो भी हम रिस्पॉन्ड देते हैं, उसे कहते हैं रिएक्शन टुवर्ड्स आवर एक्सटर्नल स्टिम्यूली। वो कुछ एनिमल्स उस चीज के अगेंस्ट जाते हैं और कुछ उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा फीडिंग। फीडिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और उनकी फीडिंग हैबिट पे एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। उसमें एक और टॉपिक मैंने पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस। वो क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एक और टर्म मैंने उसमें यूज किया था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स विच गिव लीव्स ग्रीन कलर, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्रोथ, कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है। एक सर्टेन एज के बाद वो अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। सिर्फ प्लांट ऐसा लिविंग थिंग है जो लाइफ टाइम, जब तक वो प्लांट है, जब तक उसमें लाइफ है, तब तक वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में हो, यूरिन के फॉर्म में हो, एनस के फॉर्म में हो। और लास्ट हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन या द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू वंस ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस से वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को अपने ही तरह किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 1, दैट इज लाइफ इट्स वर्चुअल फंक्शन। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। आप प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें। इसलिए मैंने इस वीडियो को, इस चैप्टर को 2 वीडियोस में बनाया है, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को समझ सके। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया है कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू चैप्टर के साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।